हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्क्रीन पर आपको दो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। His defeat was due to rain. His defeat was because of rain. कौन सा सेंटेंस सही है? फर्स्ट जिसमें ड्यू टू का यूज किया है या सेकेंड वन जिसमें बिकॉज ऑफ का यूज किया है? अक्सर हम ड्यू टू और बिकॉज ऑफ के यूज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हिंदी में दोनों का ही मीनिंग सेम है, के कारण, के वजह से, और यही रीज़न है कि हम कंफ्यूज होते हैं। इंग्लिश में इनके यूजेस बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम ड्यू टू और बिकॉज ऑफ के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं ड्यू टू से। ड्यू टू एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। अगर पहले तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सो ड्यू टू क्या करता है? इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अ सिचुएशन और अ कंडीशन। कोई सिचुएशन क्यों हुई, कोई कंडीशन क्यों हुई, उसका कॉज बताता है, कारण बताता है। इन अदर वर्ड्स, इट प्रेजेंट द रीजन फॉर अ नाउन। Got it? एग्जाम्पल्स देखिए, देन इट विल बी क्लियर। ये एग्जाम्पल देखिए। द ट्रैफिक जैम वॉज ड्यू टू द एक्सीडेंट। राइट, ट्रैफिक जैम क्यों था? एक्सीडेंट की वजह से था। तो यहां पर मैंने ड्यू टू का यूज किया, तो ड्यू टू आपको क्या बता रहा है? किसके बारे में? ट्रैफिक जैम के बारे में बता रहा है कि ट्रैफिक जैम जो ये सिचुएशन है वो किस कारण से है, कॉज क्या है उसका। कॉज हमने ड्यू टू के बाद लगाया है, ड्यू टू द एक्सीडेंट। तो वो कॉज कौन बता रहे हैं हमको? ड्यू टू। और ड्यू टू किस चीज का कॉज बता रहा है? ट्रैफिक जैम का। ट्रैफिक जैम क्या है? नाउन। सो ड्यू टू इज मॉडिफाइंग द नाउन। नाउन के बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी दे रहा है। इसी तरह से द डिले इन द प्रोजेक्ट वॉज ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टीज। प्रोजेक्ट में डिले क्यों हुआ, क्यों था डिले? सो डिले क्या है? नाउन है, इसीलिए हमने ड्यू टू लगाया है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स होता द डिले इन द प्रोजेक्ट वॉज डैश टेक्निकल डिफिकल्टीज, तो आप ये देखते कि ब्लैंक से पहले नाउन के बारे में आपसे पूछा है या किसके बारे में? सो कॉज पूछा है हमसे कि डिफिकल्टी, डिले क्यों है, कॉज क्या था उसका, कारण क्या है? सो कारण क्या है? टेक्निकल डिफिकल्टीज। इसीलिए यहां पर हमने ड्यू टू का यूज किया। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था, तो सेंटेंसेस जो दिखाए थे, हिज डिफीट वॉज ड्यू टू रेन। सो अगेन उसके डिफीट का क्या कारण था? कॉज पूछ रहा है, कॉज बताना है, रेन की वजह से। और डिफीट क्या है? इट्स अ नाउन। सो ड्यू टू का यूज बिल्कुल सही है। अब एक चीज और देखिए कि ड्यू टू नाउन का कारण तो बताता है, किसी सिचुएशन या कंडीशन क्यों हुई, कॉज तो बता ही रहा है, बट इट ऑल्सो फॉलोड बाय अ नाउन। राइट, जैसे रेन नाउन है, एक्सीडेंट नाउन है, द कंपनीज क्लोजर वॉज ड्यू टू द बैड मैनेजमेंट। सो क्लोजर क्या है? नाउन है। इस कारण क्या था कंपनी के क्लोजर का? बैड मैनेजमेंट। सो कारण, कॉज, ड्यू टू का यूज किया है। इतना समझ में आया? मूव करते हैं बिकॉज ऑफ की तरफ कि बिकॉज ऑफ का यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे। बिकॉज ऑफ एडवर्ब है, जो फ्रेज है ना, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। सो व्हेन वी वांट टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज का जब हम रीजन बताते हैं, क्यों हुआ वो चीज, दैट टाइम वी यूज बिकॉज ऑफ। जैसे शी मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। वो ट्रेन को मिस कर दी, उसने ट्रेन को मिस कर दिया। क्यों किया? वाई?
बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए। तो यहाँ पर मैंने रीज़न दिया, किस चीज़ का रीज़न दिया? मिस का, ट्रेन मिस क्यों की, तो मिस को मॉडिफाई किया है। ही वॉज डिफीटेड बिकॉज ऑफ द रेन। क्यों वो हार गया? क्योंकि बारिश की वजह से, राइट। वाई हमने किसका आंसर दिया? रीजन दे रही हूं, एक्सप्लेन कर रही हूं कि क्यों। सो डिफीट क्या है यहां पर? यहां पर डिफीट वर्ब है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। सो बिकॉज ऑफ वर्ब को बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। द ट्रैफिक जैम हैपेंड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। हैपन क्यों हो रहा हुआ ट्रैफिक जैम? तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम के बारे में नहीं पूछा है, वो क्यों हुआ है इसके बारे में बात कर रहा है, इसीलिए बिकॉज ऑफ का यूज किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक टिप भी दूंगी, तो टिप ये है कि जब आपको सेंटेंस में बिकॉज ऑफ या ड्यू टू का यूज करना है या फिल करना है या देखना है कि सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, तो जो भी आपको ऑप्शन दिया है, ड्यू टू दिया है या बिकॉज ऑफ दिया है, उसको आप रिप्लेस करके देखिए कॉज्ड बाय से, राइट। नॉर्मली ड्यू टू इज रिप्लेस्ड बाय कॉज्ड बाय। जैसे मैंने बताया ना, हिज डिफीट वॉज ड्यू टू द रेन। अब इसमें ड्यू टू को हम रिप्लेस करते हैं कॉज्ड बाय से। हिज डिफीट वॉज कॉज्ड बाय द रेन। सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, तो यहां पर ड्यू टू का यूज बिल्कुल सही है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं जहां पर हमें चेक करना है कि ड्यू टू सही है या नहीं। शी कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ द लाउड नॉइज नेक्स्ट डोर। अब यहां पर मुझे चेक करना है कि बिकॉज ऑफ का यूज सही है या नहीं। तो मैंने क्या कहा था? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू को रिप्लेस करके देखिए कॉज्ड बाय से। अगर सेंटेंस सही साउंड कर रहा है तो सही है। She couldn't sleep caused by the loud noise next door. सही लग रहा है? नहीं, सही नहीं है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ ही सही है, क्योंकि caused by किससे रिप्लेस करना है? ड्यू टू से। तो सेंटेंस में तो बिकॉज ऑफ लिखा है, दैट मीन्स द सेंटेंस इज करेक्ट, द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। एक और टिप है, कभी कभी इसका यूज आप करके देख सकते हैं। ड्यू टू इज always come directly after the form of be. be के कौन से फॉर्म होते हैं? is, am, are, was, were. So was, were, is, am, are के directly बाद आता है। The success of the presentation was due to extensive preparation. So was due to से पहले आया। The closure of the company was due to the bad management. Again was ड्यू टू से पहले। तो ये भी टिप आप यूज कर सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब आप ड्यू टू का यूज करेंगे, कब आप बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, ड्यू टू का यूज कॉज के लिए किया जाता है कि कोई सिचुएशन या कंडीशन क्यों हुई, उसका कॉज क्या है, कारण क्या है। और जब हमें एक्सप्लेन करना हो कि क्यों ऐसी चीज हुई, जब हम उस समय हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ का। ड्यू टू एडजेक्टिव है जो नाउन को मॉडिफाई करेगा, जबकि बिकॉज ऑफ एडवर्ब है जो कि वर्ब के बारे में हमें बताएगा, जो उससे पहले सेंटेंस में वर्ब आ रहा है। तो अब आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, उन सेंटेंसेस में आप ड्यू टू का यूज करेंगे या बिकॉज ऑफ का? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी, पर उससे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे आप आंसर्स बताना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।